श्रीलंका ने जिस तरह से इंडिया की पूरी दुनिया के सामने पोल खोली है कि किस तरह से इंडिया स्पिनर्स को खेलने में सक्षम नहीं है, और वो इंडियन बैट्समैन जो कि माने जाते थे कि इंडिया बेहतरीन स्पिनर्स खेलती है और उनके जैसा कोई दूसरी टीम नहीं है जो स्पिनर्स को इतनी अच्छी तरीके से खेल सके। तो श्रीलंका ने ये बताया कि किस तरह से इंडिया स्पिनर्स के सामने पूरी तरह से ढेर हो चुकी है और 3 मैचों में लगभग 27 विकेट स्पिनर्स के नाम है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और किसी भी बायलैटरल सीरीज में ये सबसे बड़ा विकेट का पतन है किसी भी बायलैटरल सीरीज में, अगर हम कहें तो कि 27 विकेट जाना 30 विकेट्स के अंदर और पूरे मैचों में ऑल आउट होना। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि किस तरह से इंडिया आगे आने वाले मैचेस में सरवाइव करेगा। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका या यूएई में हो जाती है तो वहाँ पर इंडिया के स्पिनर्स को किस तरह से खेलेगा, क्योंकि गंभीर को अब काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने ये सीरीज़ हारी है 27 साल बाद, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि श्रीलंका की ए टीम हमारे सामने एक तरह से खेल रही थी। अगर बात की जाए तो इंडिया के पास काफ़ी अच्छे बैटिंग ऑर्डर था, लेकिन श्रीलंका की ए टीम के सामने इंडिया बहुत बुरी तरह से हारी है, क्योंकि उनके पास ना हजरंगा थे ना ही उनके पास मधुशंका थे। तो और भी 2-3 खिलाड़ी नहीं होने की वजह से श्रीलंका कमज़ोर टीम लग रही थी। लेकिन श्रीलंका ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, और श्रीलंकन बॉलर्स ने कहा भी है कि इंडिया छोटे ग्राउंड में खेलता है, तो जहां बाउंड्री छोटी होती है तो अगर हल्की सी भी हमें टर्न मिली तो हम इंडिया को फंसा लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, इंडिया की बैटिंग के लिए, कि इतनी बड़ी बात श्रीलंकाई खिलाड़ी कह रहे हैं कि जिस तरह से हम इंडिया को फंसा लेंगे अपने स्पिनर के जाल में, और उन्होंने वो करके दिखाया। तो इंडिया ने काफ़ी शर्मनाक प्रदर्शन किया इस पूरी सीरीज के अंदर, और ना विराट कोहली, ना श्रेयस अय्यर, ना केएल राहुल, ना ऋषभ पंत, कोई भी बैट्समैन वहां पर खड़ा नहीं रह पाया, ना शिवम दुबे। रियान पराग को एक मैच में मौका मिला, लेकिन उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी, लेकिन बैटिंग में वो चल नहीं पाए। इसके अलावा पंत ने बैटिंग बहुत ही खराब बैटिंग करी, जिस तरह से वो मैच में आउट हुए। केएल राहुल को मौका मिलना चाहिए था लास्ट मैच में भी, वहां पर केएल राहुल को हटाकर पंत को ले लिया गया। शिवम दुबे का समझ में नहीं आता कि शिवम दुबे किस तरह से स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। कहा जाता था कि शिवम दुबे स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, हमने आईपीएल में देखा जिस तरह से वो छक्के मार रहे थे, लेकिन टर्न की कमी थी। लेकिन जहां टर्न दिखाई दी, स्पिन दिखाई दी, वहां पर शिवम दुबे भी फंसते नजर आए। तो टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। इसके पहले मात्र इंडिया के 3 ओडीआई मैच बच रहे हैं इंग्लैंड के सामने। तो किस तरह से इंडिया सर्वाइव कर पाएगी और किस तरह से गौतम गंभीर अपनी टीम को वापस उस पोजीशन पे पहुंचा पाएंगे जिस पोजीशन पे राहुल द्रविड़ अपनी टीम को छोड़कर गए थे। हालांकि टी20 सीरीज में इंडिया ने वाइट वॉश किया था सूर्य कुमार की कप्तानी में, लेकिन ओडीआई में इंडिया बहुत बेहतर टीम है श्रीलंका से। अगर हम कहें तो श्रीलंका इंडिया के सामने नहीं हटता ओडीआई में, और श्रीलंका के पास तो पूरे खिलाड़ी भी नहीं थे, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने वो दम दिखाया। वेला लागे वांडर से इन्होंने जो स्पिन बॉलिंग कराई, इसके सामने सारे इंडियन बैट्समैन चित नजर आए। और अब गंभीर को सोचना होगा किस तरह से आगे आने वाली सीरीज और आगे आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, और रोहित के इंटेंट जैसे पूरी टीम का इंटेंट हमें नजर आएगा। तो इसी तरह हमारे चैनल स्पोर्ट्स की बात को देखते रहिए दोस्तों, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि कहाँ पर इंडिया ने गलती करी जहाँ पर इंडिया सीरीज हार गई। थैंक यू सो मच।